देखिए यहाँ पर ये जो आपका प्रश्न है, इस प्रश्न में बोला गया है यदि दिए गए आंकड़ों को केवल एक बार उपयोग करके 3 समूह बनाए जा सकते हैं तो ये समूह कौन से होंगे, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये देखिए, ये जो आपकी आकृति दी गई है इस पर नंबर डले हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, और ये आप पे देखिए समूह दिए गए हैं। तो देखिए यदि आपको इस प्रकार से देखकर कुछ समझ ना आ रहा हो, यदि इस प्रकार से देखकर यदि आपको कुछ समझ ना आ रहा हो तो हमेशा ही कोई भी आपका कैसा भी प्रश्न हो उसमें आपको क्या करना है कि आप सबसे पहले ना ऑप्शंस पर चले जाइए। ऑप्शंस में आप देखिए, ऑप्शंस में आपको क्या करना है कि सबसे पहले कॉमन देखने। अब यहाँ पर देखिए कॉमन देखिए, यहाँ पर क्या है 158, यहाँ पर क्या है 157 157 157, यानी कि ये जो आपके 3 ऑप्शन है यहाँ पर आपके 157 है, तो यानी कि ये जो ऑप्शन है ये आपका कैंसिल हो जाता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 157 यहाँ पर है, तो 157 देखिए 157 में क्या है, तो देखिए 1 5 और 7, ये 3 हमारे यहाँ पर कॉमन दिए गए हैं। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने फर्स्ट में देख लिया, इसके बाद लास्ट में देखते हैं लास्ट में क्या है। तो लास्ट में यदि हम देखें देखिए 369 368 349 369। अब यहाँ पर आप देखोगे तो एक 369 और एक यहाँ पर 369, ये आपके दोनों कॉमन है। यदि 369 आपके कॉमन है तो 369 को देखिए यहाँ पर क्या है, कुछ ना कुछ क्लू मिल सकता है। यहाँ पर देखिए 369, अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर 369 को देखते ही हमें ये पता लग गया कि यहाँ पर एक जैसी आकृतियाँ बनी हुई हैं, जैसे कि यहाँ पर जैसे कि जो भी आपका डायग्राम है वो आपके एक जैसे दिखने वाले जो होंगे वही आपका यहाँ पर क्या है कि एक ही समूह उनका बना दिया गया है। ठीक, जैसे कि यहाँ पर हम बोलेंगे 369 है आपका, तो देखिए यहाँ पर क्या है आपका 369 और 369। ठीक, तो यानी कि आपका इसमें से और इसमें से ही एक आपका सही होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो देखिए ये तो आपका पहले ही कैंसिल हो चुका है, या तो यानी कि हमारा आंसर क्या होगा, तो हमारा आंसर जो होगा वो तो हमारा डी होगा। लेकिन हम एक ऑप्शन को और देख लेते हैं, बीच वाला ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया हुआ है 248। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 24 और यहाँ पर 24 2 पर तो कॉमन है, यानी कि यहाँ पर आपका 24 कॉमन नहीं है, तो ये ऑप्शन भी आपका यहाँ पर कट जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो 24 आपका कॉमन है यहाँ पर तीनों में। अब यहाँ पर देखिए ये ऑप्शन कट चुका है, ये ऑप्शन कट चुका है। अब हमें क्या देखना है 249 और 248। ठीक, 249 और 248, सबसे पहले हम देखते हैं 249। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका 2, यहाँ पर आपका 4 और यहाँ पर है 9। तो देखिए 9 के साथ तो ये कभी ऐड नहीं हो सकता, क्योंकि 9 तो पहले ही 1 के साथ ऐड हो चुका है, तो ये आपका ऑप्शन क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब वैसे हमें चेक करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमें आंसर मिल चुका है, वैसे भी हम चेक कर लेते हैं फिर भी 248। तो यहाँ पर देखेंगे तो 2, इसके बाद 4, इसके बाद 8 आपका बचा हुआ है, तो यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा हमारा डी। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस पर नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये आपकी सीरीज दी गई है, यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर यहाँ पर क्या आएगा, ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत सारे तरीके लगते हैं, जैसे कि इसे ऐसे मिलाया, ऐसे मिलाया, फिर इनके स्क्वायर वगैरह, कोई क्यूब वगैरह, यहाँ पर बहुत सारी तरीके लगती हैं इन प्रश्नों में। लेकिन यहाँ पर आपका ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर आपका सीधा ही क्या किया गया है कि यहाँ पर देखिए, ये आपके जो साइड वाले जो नंबर है 1 2 3 4, ये जो साइड वाले नंबर हैं इन सभी को आप ऐड कर दीजिए। ऐड करने पर आपका 89 जो है वह आपका आ जाएगा। जैसे कि आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखिए 50 60 और 70 तो आपका ये हो गया। इसके बाद 8 और 2 10, 10 और 7 17, 18 19 आपका ये हो गया, यानी कितना हो गया आपका 89 हो गया, जैसे कि आपका यहाँ पर दिख रहा है आपको। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर इन सबको ऐड कर दीजिए। साइड वाले नंबर जो हैं यहाँ पर देखिए 60 और 40 100, 30 और 20 50, यानी कि 150 तो आपके ये हो गए। ठीक, इसके बाद 9 और 1 10, 10 और 4 14, 15 16 17 आपके ये हो गए। ठीक, तो कितने हो गए आपके 7 6 1, यानी कि 167। तो देखिए 167 आपका ये रहा। ठीक, अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि इन सबको ऐड कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 100 तो ये हो ही गया। ठीक, 60 90 और 10 100, यानी कि 200 हो गया ये आपका पूरा टोटल। ठीक, 200 के बाद आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि हम यहाँ पर बात करें तो देखिए 5 और 3 8, 8 और 1 9, 9 29 और 1 30 आपका ये हो गया। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 230। तो टोटल कितना है 230, तो 230 कहाँ पर है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन है, ये हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये आपकी एक रेशियो वाली सीरीज है। अब रेशियो वाली सीरीज में यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। जैसे कि हमने बोला कि यहाँ पर 13 है,
और 13 से आपको क्या करना है कि 31 बनाना है। तो ज़्यादा इतना बड़ा अंतर, इतना बड़ी संख्या तो है नहीं है कि यहाँ पर हम स्क्वायर इंटू वगैरह ये सब लगाएं, ठीक। 13 दूनी भी आपका 26 होगा, 13 तिया 39 हो जाएगा। तो इतनी बड़ी आपकी संख्या नहीं है कि आपको ज़्यादा इंटू वगैरह या फिर पावर वगैरह करने की आवश्यकता हो, ठीक। यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर आप देखिए अंतर निकाल लीजिए। अंतर आप निकालोगे तो यहाँ पर कितना निकलेगा, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका 7 बचा, यहाँ पर 1, तो यहाँ पर आपको आएगा 8, और यहाँ पर आप देखोगे 2 में से 1 गया तो 1, ठीक। यहाँ पर कितना आया, 18 आया। यानी कि 13 के साथ यदि हम 18 जोड़ दें तो हमारा 31 बन जाएगा। यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना है 15 और यहाँ पर 33, तो 15 दूनी 30 होता है, 15 और 3 18, यानी कि यहाँ पर भी आपका क्या हो रहा है कि 18 ऐड हो रहा है। 13 में 18 ऐड करें तो 31 बन रहा है, 15 में 18 ऐड करें तो आपका 33 बन रहा है। इसी प्रकार से 20 में हम 18 ऐड कर दें तो हमारा आंसर आना चाहिए। इसमें हम 18 ऐड कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा, 38 हो जाएगा। तो 38 हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक। 38 कहाँ पर है, तो देखिए सी ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक। अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज होंगे, यानी कि ये जो हमारी आकृति दी गई है इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, ये हमें यहाँ पर बताना है, ठीक। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा। जैसे कि हम यहाँ पर बोले हैं कि देखिए एक तो आपका ये हो गया, दूसरा आपका ये हो गया, तीसरा आपका ये हो गया, ये चौथा हो गया, और ये आपका 5वां हो गया, ठीक। अब टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 और 1 5, ठीक। टोटल आपके 5 हो गए। अब 5 के बाद आप देखोगे तो देखिए, जैसे कि हम यहाँ पर इस वाले त्रिभुज की बात करते हैं, ये आपका पूरा वाला एक त्रिभुज है, ये आपका ये पूरा एक त्रिभुज है। इस त्रिभुज की यदि हम बात करें तो एक तो ये आपका पूरा हो ही जाएगा, ठीक। एक तो ये पूरा हो जाएगा। इसके बाद इस लाइन से देखिए, इस लाइन से हम यो लेंगे, इस प्रकार से यो करके लेंगे तो एक ये हो जाएगा। कितने हो गए, टोटल 2 हो गए। 2 के बाद एक यहाँ पर हम इस प्रकार से लेंगे यो, तो टोटल कितने हो गए, 3 हो गए। यानी कि इस तरह से यदि हमने देखा तो कितने निकले, हमारे 3 निकले। इसी प्रकार से हम इसमें यहाँ पर इसी प्रकार से यो कर इस वाले में देखेंगे तो यहाँ से भी हमारे 3 निकलेंगे। यानी कि यहाँ पर क्या है कि 5 तो आपके ये हो चुके हैं, और 3 और 3 6, 5 और 6 कितने हो गए टोटल, 5 और 6 आपके 11। टोटल अभी आपके 11 त्रिभुज हो चुके हैं, ठीक। अब 11 के बाद आप यहाँ पर देखोगे तो एक आपका ये बीच वाला जो त्रिभुज है इसे आप देखिए तो कितने हो गए आपके, 12 हो गए। 12 के बाद आप ध्यान से देखिएगा, जैसे कि हम यहाँ पर बोले हैं कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया, यूँ गए, फिर यूँ आए, फिर हम यूँ आ गए, ठीक। दिख गया होगा अच्छे से। तो 12 के बाद एक ये आपका 13 ये हो जाएगा। और इसी प्रकार से हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से आप देख लीजिए, यूँ गए, फिर हम यहाँ पर आए, यहाँ पर रुके, यहाँ पर रुकने के बाद फिर से हम यूँ चले गए, ठीक। तो कितने हो गए टोटल आपके 14। तो यहाँ पर टोटल आपके 14 त्रिभुज बनते हैं, ठीक। तो 14 कहाँ पर है, तो देखिए बी ऑप्शन है, ये हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक। अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हमें बोला गया है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा ये हमें यहाँ पर बताना है, ठीक। यहाँ पर देखिए जब कभी भी आपको इस प्रकार के प्रश्न दिखे, कोई भी किसी इस प्रकार के प्रश्न दिखेंगे, वहाँ पर आपको हमेशा ही क्या करना है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ऑप्शंस देख लेने हैं। ऑप्शंस में आपको ये देखना है कि वहाँ पर कॉमन कहाँ पर हैं और कहाँ पर नहीं है, ठीक। जहाँ पर आपके कॉमन नहीं होंगे आपको वहीं से चेक करना है, क्योंकि वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर यदि कॉमन नहीं होंगे तो वहाँ पर सिर्फ हमें एक चीज़ को चेक करना होगा और उसी से हमारा आंसर आ जाएगा। इससे क्या होगा, आपका समय काफ़ी ज़्यादा बच जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर देखिए यू है, यहाँ पर वी है, यहाँ पर वी है, यहाँ पर यू है, यानी कि स्टार्टिंग वाला ये तो आपका कॉमन है। दूसरा वाले देखते हैं, यहाँ पर आई है, यहाँ पर ई है, यहाँ पर एफ है, यहाँ पर एफ है, तो यहाँ पर भी आपका कॉमन मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर आप नंबर में देखोगे तो 51, 36, 40, 34 और 32, तो यहाँ पर आपका कॉमन बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि नंबर को यदि हम सॉल्व करें तो हमारा जल्दी आंसर आ सकता है, ठीक। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 12 है और यहाँ पर आपका 36 है। आपको अच्छे से दिख रहा होगा कि 12 में के पहाड़े में ही आपका 36 आता है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो यदि हम 12 का 3 में इंटू कर दें तो हमारे यहाँ पर 36 बन जाएगा, ठीक। अच्छा समझ आ गया होगा। इसी प्रकार से यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपका 14 है और यहाँ पर आपका 42 है, और आपको अच्छे से पता है कि 14 के पहाड़े में आपका 42 आता है। 14 में यदि हम 3 से इंटू कर दें तो हमारा 42 बन जाएगा, ठीक। आपको अच्छे से पता ही होगा 14 3 42 होता है। इसी प्रकार से हमें क्या करना होगा, देखिए यहाँ पर आपका देखिए नंबर में आपका 3 से इंटू हो रहा है, इसी प्रकार से नंबर में आपका 3 से इंटू हो रहा है। इसी प्रकार से नंबर में यदि हम 3 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा, 51। तो 51 हमारा यहाँ पर भी होगा, वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। देखिए 51 आपका यहाँ पर है तो यहाँ पर यही हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक। औरों को हमें यहाँ पर चेक करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि दिए गए विकल्पों में से सही सादृश्य शब्द युग्म का चयन करें, ठीक। अब यहाँ पर देखिए ये आपका एक दिया गया है, यहाँ पर है आपका, यहाँ पर है आपका लोग, यहाँ पर आपका व्यक्ति, यहाँ पर देखिए यहाँ पर है पीपल और यहाँ पर है आपका पर्सन।
तो देखिए प्यूपल माने लोग, यानी कि ये तो आपका पहले से ही प्लूरल है, और यहाँ पर देखोगे तो ये क्या है आपका सिंगुलर है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर प्लूरल और सिंगुलर इस प्रकार से दर्शाया गया है। ठीक, अब यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखिए हिंदी में यदि आप देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर त्रिज्या त्रिज्या, कवक कवक, नाभिक नाभिक, कैक्टी कैक्टस, इस प्रकार से आपका समझ नहीं आएगा, लेकिन आप अंग्रेजी में देखोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए ये आपका जो होगा ये तो आपका गलत हो ही जाएगा, और इसे देखोगे तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर जो हमारा सही आंसर होता है वो होता है आपका, देखिए कवक कवक जो होता है ये आपका कवल नहीं है, ये आपका कवक है। ठीक, ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है आपका फंगस और यहाँ पर है आपका फंगी। तो यहाँ पर फंगी जो होता है वह आपका सिंगुलर होता है, और फंगस जो होता है वह आपका प्लूरल होता है। ठीक, अच्छा ये समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर ये सी जो ऑप्शन है वो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि प्रश्न आकृति की जल छवि क्या होगी। यहाँ पर ये आपकी एक प्रश्न आकृति दी गई है, इसकी जल छवि हमें यहाँ पर बतानी है। ठीक, तो देखिए जल छवि में हमेशा ही क्या होता है कि यहाँ पर जल छवि में जो भी आपकी आकृति होती है वो सीधा ही पलट जाती है, यानी कि यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर ये इस प्रकार से यूँ पलट जाएगी। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये जो आपका ऊपर वाला जो हिस्सा है ये किधर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, यानी कि ये दोनों हिस्से जो होंगे वो किधर आ जाएंगे, नीचे की साइड आ जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए नीचे की साइड कहाँ पर है, तो देखिए यहाँ पर एक तो इसमें है, ठीक, और एक आपका इसमें है। ठीक, और यहाँ पर देखोगे तो ये आपका ऑप्शन और ये आपका ऑप्शन, तो ये तो दो तो आपके कैंसिल हो जाएंगे। ठीक, अब यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये जो है ऊपर वाला हिस्सा जो होगा, ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा होगा वो तो आपका इस प्रकार से ही रहेगा, जैसे कि हम यहाँ पर बनाएं तो ये आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर ऊपर की साइड ये छोटा होगा और नीचे की साइड ये चौड़ा वाला होगा। ठीक, और ये इस प्रकार से यूँ बनेगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये वाला जो है ये आपका, ये वाला आपका यहाँ पर आ जाएगा, और ये वाला जो है ये वाला आपका यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार से ये आपका बनेगा। अब यहाँ पर कहाँ पर दिख रहा है, तो देखिए यहाँ पर इस प्रकार से एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इस प्रकार से यहाँ पर दिख रहा है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब यहाँ पर आप ध्यान समझिएगा, यहाँ पर देखिए बोला क्या गया है, 34 से ही आपका कोई यहाँ पर एक शब्द बन रहा होगा, कोई ना कोई एक नंबर बन रहा होगा। ठीक, यानी कि पहले नंबर से दूसरा वाला नंबर आपका बन रहा है, यानी कि पहले नंबर से दूसरा बन रहा है, पहले नंबर से ही दूसरा बन रहा है, तो इसी प्रकार से हमें यहाँ पर चेक करना होगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यदि पहले से आपका दूसरा वाला बन रहा है तो देखिए बड़े से हमें छोटे की ओर जाना है, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये कितना है आपका 22, हमने लिया यहाँ पर 22, और 22 में हमने क्या किया कि 2 से डिवाइड कर दिया, आपका कितना आ गया 11 आ गया। अब 11 में हम कितना ऐड करें कि आपका ये 14 बन जाए, तो आप लोग 11 में सर आप 3 ऐड कर दीजिए, आपका 14 बन जाएगा। ठीक, समझ आ गया होगा अच्छे से। दोबारा से समझ लीजिए, जैसे कि हमने बोला कि यहाँ पर पहला नंबर क्या है 14, 14 में हमने क्या किया कि 2 से डिवाइड कर दिया, बनना कितना आपका 7 बना। अब हमने बोला कि 7 को हमें 10 बनाना है, कितना ऐड करते हैं कि 10 बन जाएगा, आपने बोला कि 3 ऐड कर दीजिए 10 बन जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिए 2 से डिवाइड करो 3 जोड़ दो, 2 से डिवाइड करो 3 जोड़ दो, इसी प्रकार से 2 से हम इसमें डिवाइड करते हैं, कितना आएगा 2 एकम 2, 2 सत्ते 14। अब यहाँ पर हम 3 ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा आपका 20, तो 20 हमारा आंसर हो जाएगा। 20 कहाँ पर है, देखिए सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि लुप्त पद ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, तो देखिए बहुत ही ज़्यादा इजी है, यहाँ पर देखिए ध्यान समझिएगा। जैसे कि यहाँ पर हमने बोला कितने अल्फ़ाबेट हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितने अल्फ़ाबेट हैं 2 है, यहाँ पर कितने हैं तो 3 हैं, यहाँ पर कितने हैं तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, यहाँ पर आपके 4 हैं। तो यहाँ पर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, 1 2 3 4, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएंगे आपके 5 अल्फ़ाबेट। हमें कुछ भी चेक करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका 1 2 3 4 गलत, 1 2 3 4 गलत, 1 2 3 4 गलत, 1 2 3 4 5 सही हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। यहाँ पर सिर्फ हमें क्या करना है, तो 5 अल्फ़ाबेट देखना था। अब हमें ये नहीं देखना कि यहाँ पर एक इसके बाद ये कैसे बना, इसके बाद ये कैसे बना, इसके बाद ये कैसे बना, इसकी हमें कोई भी आवश्यकता नहीं है। ठीक है, सीधा ही यहाँ पर हमें क्या देखना है कि 5 अल्फ़ाबेट होने चाहिए, 5 हमारे हो गए। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हमसे बोला गया कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि यहाँ पर हमारा क्या आएगा ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, और हमेशा हमने आपको क्या बोला है कि जब कभी आपको इस प्रकार का प्रश्न दिखेगा तो आपको हमेशा क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आप ऑप्शंस को देखिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको देखोगे तो IAXDPEMJ, तो देखिए कहीं पर भी आपका क्या आएगा कॉमन नहीं है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर दीजिए, कहीं से भी एक सॉल्व कर दीजिए,
बस उसी से आपका आंसर आ जाएगा। आपको ज़्यादा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि हम यहाँ पर बात करें तो देखिए ये आपका 17, ये आपका 16, ये आपका 15 और ये आपका 14, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 17 से एक कम किया 16, 16 से एक कम किया 15, 15 से एक कम किया 14, 14 से एक कम किया 13 और 13 पर क्या आता है एम आता है। तो एम कहाँ पर है? तो देखिए एम आपका सिर्फ एक ही ऑप्शन है, सी ऑप्शन, और यही हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो आपकी ट्रिक लग रही है वो ऐसी ट्रिक है जिसके हम यहाँ पर बोले हैं कि देखिए 18 का आप 7 में इंटू कीजिए, फिर आप 2 से डिवाइड कर दीजिए तो आपका 63 बन जाएगा। इसी प्रकार से 44 में आप क्या कीजिए 7 से इंटू कीजिए, 7 से इंटू करने के बाद 2 से डिवाइड करोगे तो आपका ये बन जाएगा। लेकिन इतना लंबा आप नहीं सोच सकते हो, तो आप सोच कितना सकते हो? तो आप इतना सोच सकते हो कि आप इतना तो यहाँ पर सोच ही सकते हो कि हमने बोला कि इसमें 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आया 2 नाम 18 और 9 का हम कितने से इंटू करने के साथ 63 बन जाए, तो 9 सत्ते 63 होता है। इतना तो आप सोच सकते हैं। ठीक, इसके बाद यहाँ पर हमने बोला कि 44 में हमने 2 से इंटू किया तो 2 से डिवाइड किया, तो 2 से डिवाइड करने पर कितना आया आपका 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। अब यहाँ पर हमने 7 से इंटू किया था तो 7 से ही इंटू यहाँ पर कर देते हैं, तो कितना आएगा 7 दूनी 14 की 4, हासिल लगी 1 और 7 दूनी 14 और 1 15, बन गया आपका 154। ठीक, इसी प्रकार से हमें क्या करना होगा, यहाँ पर या तो आप ऐसा कीजिए कि इसमें आप 7 से इंटू कर लीजिए, 2 से डिवाइड कर लीजिए बाद में, या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि पहले आप 2 से डिवाइड कर लीजिए, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, अब इसका 7 से इंटू कर दीजिए। यहाँ पर 7 से इंटू करेंगे तो 7 7 49 की 9, तो 9 आपका आना चाहिए लास्ट में इकाई अंक। तो देखिए यहाँ पर ये वाला और ये वाला ऑप्शन तो आपका कैंसिल हो जाएगा, इसमें से एक आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, तो 7 7 49 यानी कि यहाँ पर 4 बच्चा, यहाँ पर देखिए 7 दूनी 14 और 4 18, यानी कि 189 क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने 8 के नंबर हैं जो बाईं ओर की संख्या से विभाजित नहीं होते लेकिन दाईं ओर की संख्या से पूर्णतः विभाजित होते हैं। यानी कि इधर की संख्या से आपके पूर्णतः विभाजित होने चाहिए, इधर की संख्या से पूर्णतः विभाजित हो या ना हो इससे मतलब नहीं है, यहाँ पर नहीं होने चाहिए। ठीक, यहाँ पर बोला गया है कि जो बाईं ओर की संख्या से विभाजित नहीं है, यानी कि बाईं ओर की यानी कि इधर की संख्या से विभाजित नहीं हो। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देखिए 1 8 का ये है, ये आपका इधर की संख्या से डिवाइड हो रहा है तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये आपका 8 है, ये इधर की संख्या से डिवाइड हो रहा है तो ये भी गलत हो जाएगा। और ये आपका 8 है, ये इधर की संख्या से डिवाइड हो रहा है तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका गलत हो गया। ठीक, इस बार यहाँ पर हम देखें तो और 8 है आपके यहाँ पर है। ठीक, यहाँ पर देखिए ये 8 जो है वह इधर की संख्या से डिवाइड नहीं हो रहा लेकिन इधर की संख्या से डिवाइड हो रहा है, तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला जो है वह इधर की संख्या से डिवाइड हो रहा है, इधर की संख्या से नहीं हो रहा, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर हमें कितने मिले हैं, तो सिर्फ 1 मिला है, तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक।